6 अगस्त 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जब सुबह खुलता है सपोर्ट हमको 24,500 पे दिखता है, रेजिस्टेंस 24,600 पे। इसको हम लोग जैसे प्ले कर देते हैं, सपोर्ट 24,500 से ऊपर चले जाता है 600 पे और स्ट्रांग हो जाता है। रेजिस्टेंस 24,600 से 24,650 पे विक्टोर स्टॉप और धीरे धीरे 700 पे भी वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए हमको दिखता है। सो सपोर्ट के साइड से भी बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस के साइड से भी विक्टोर स्टॉप बुलिश प्रेशर। तो हमारा ट्रेड कहां से बनेगा? सेफ ट्रेड 600 का नीचे का डाइवर्जन 535.40 जो दिखा रहा है वैल्यू, और स्लाइटली रिस्की कॉल हमारा बनेगा 650 का नीचे का वैल्यू जो हमारा 590 दिखा रहा है वो। सो ऐसे माहौल में अब हमको करना क्या चाहिए? वेट करना चाहिए कि हमारा वैल्यू नीचे आ जाए। सो अगर ग्राफ पे हम देखें तो वैल्यू हमको यहाँ पर एक बार लगता है कि शायद आ जाएगा ये 930 के करीब कहीं पे, लेकिन एग्जैक्टली आता है नहीं। हम जब लाइव बाजार पे डिस्कस कर रहे थे तो हम यहाँ पे लेने के लिए तैयार थे, हम लिमिट लगा के पूरा बैठे हुए थे कि ये कैंडल खत्म हो गई। ये कैंडल अगर रेड यहाँ बन के कहीं नीचे आ जाता तो हम ले लेते, लेकिन हो नहीं पाया, यहीं से निकल गया। तो फिर बस हम देखते देखते रह गए और यहाँ से प्रॉपर एक डाइवर्जन से भी ऊपर चले जाता है बाजार, है ना। ये आपका EOR+1 का जो ऊपर वाला डाइवर्जन है, ये आपका 650 का ऊपर वाला डाइवर्जन, उसको भी ब्रेक करके 700 के आसपास कहीं चले जाता है। 650 का ऊपर वाला डाइवर्जन कहाँ था? ये 640 के आसपास कहीं था, है ना। ये 660 तक कहीं चले जाता है। सो फिर सेकंड टाइम जब यहाँ पे आता है ना, मैं कहीं पे व्यस्त था, लेकिन हमारे सर्कल के 2-3 लोगों ने यहीं से कॉल उठा लिया और फिर लेकिन मेरा किस्मत सही था कि बाजार यहाँ से ऊपर डाइवर्जन तक गया नहीं है, घूमते रहा और फिर से यहाँ पे एक मौका दिया। सो मैंने जैसे ये रेड कैंडल खत्म हुआ, ग्रीन जैसे स्टार्ट हो रहा था, फिर मैंने एंट्री यहाँ पे ली और शानदार 24,600 का जो कॉल था वो 165 पे यहाँ पे एंट्री था और एग्जिट, गजब एग्जिट यहाँ पे डॉट टू डॉट नीचे से ऊपर एकदम क्रेस से टफ का, मैंने नीचे से एकदम ऊपर का एकदम जो 24,600 का टॉप जो गया था 165 पे एंट्री था यहाँ पे और एग्जिट एग्जैक्टली 200 पे था। हमारे सर्कल में बहुतों ने यहाँ पे यहीं पे एग्जिट कर लिया था, है ना, लेकिन मेरा एग्जैक्टली यहाँ पे 200 तक मैंने पूरा यहाँ से यहाँ खींच के लेके चला गया। सो मैं कहता हूँ कि बहुत बार, है ना, देखिए एक्चुअली हमारे वैल्यू के हिसाब से क्या था, हमारा EOS+1 क्या था, 590 के करीब कहीं था, यहाँ कहीं आना चाहिए था, है ना, यहाँ नीचे कहीं आ जाना चाहिए था, यहाँ 590 के करीब कहीं यहाँ पे, लेकिन 590 आसपास कहीं आता है नहीं। लेकिन बहुत बार आपको होता है क्या ना, बाजार आपकी जगह पे वैल्यू आता नहीं, इसलिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र टेक्निक के बारे में बोलते रहता हूँ। वो हमेशा सीखिए, जैसे उस टेक्निक के हिसाब से यहाँ पे ये कैंडल से हमारे यहाँ हम सब ने हमारा एंट्री बनता है। मैं ले नहीं पाया पर्सनली, मैं बिजी था, लेकिन हमारे बाकियों ने यहाँ से लिया, बहुत ने यहाँ कहीं पे एग्जिट भी कर दिया, किसी ने यहाँ पे एग्जिट किया, है ना, लेकिन किस्मत अच्छा मेरा एंट्री यहाँ था, एग्जिट यहाँ पे था, है ना। जो भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एंट्री हमारा बनता है जब हमको दिख रहा है कि डायरेक्शन बुलिश है और ट्रेड एक बिल्कुल हमारे फेवर में, रेट ऑफ चेंज ऊपर में विक्टोर स्टॉप दोनों जगह पे बढ़ रहा है, 650 में भी बढ़ रहा है, 700 में भी बढ़ रहा है, तो आपको ट्रेड में तो एंट्री लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, एक्जैक्टली जो EOS+1 आया ही नहीं था, एक इसको आप EOS+1 लगभग मान सकते हो क्योंकि 590 के आसपास ये आ चुका था और यही पॉइंट आके यहाँ आने के बाद में वैल्यू अपना ऊपर वाला पॉइंट तक गया नहीं, है ना। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ से एंट्री लीजिए, यहाँ से एंट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब एक बार ये टच कर जाए, यहाँ तक चले जाए, ये भी एक्जैक्टली EOR+1 से भी ऊपर वाला डाइवर्जन है ये, है ना। ये 700 का डाइवर्जन क्या था? 685 690 के आसपास, ये 75 77 लगभग 77 78 चले जाता है, बट ये भी आसपास कहीं, है ना। सो वहाँ यहाँ तक चले जाता है तो लगभग इसको भी अगर आप वो वैल्यू मान लो तो फिर बाजार लगभग अपना जो है पूरा दो डाइवर्जन नीचे एक्जैक्टली पहुंचा नहीं, ऊपर एक्जैक्टली पहुंचा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्जैक्टली जो है वो पूरा का पूरा साइंस नहीं है, इसमें बहुत सारा आर्ट है ना। साइंस तो है, थ्योरी है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस नाम का भी चीज है जो आपको बाजार में टाइम, जब आप ज्यादा टाइम बिताते हो तो आपको ये समझ में आता है, दिखता है ना। सो बस यही एक्जैक्टली ठीक ठाक ट्रेड था बाजार में, यहाँ तो यहाँ से एंट्री, या तो यहाँ से एंट्री, उसके बाद में कुछ खास ट्रेड कुछ बनता है नहीं। अगर यहाँ से आप पुट के बारे में सोचोगे तो ये सब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, क्योंकि वैल्यू जो है थोड़ा सा नीचे भी दिखा रहा था, एक ये भी है, तो वैल्यू थोड़ा नीचे दिखाने से बाजार में हमको थोड़ा सा एक डर भी एक पैदा हो जाता है। और ये कल भी सेम ऐसे वैल्यू थोड़ा नीचे दिखा रहा था, आज भी वैल्यू थोड़ा नीचे दिखा रहा था। अगर वैल्यू ठीक ठाक जगह पे दिखाता तो आज मेरे हिसाब से शायद बहुत जन अच्छा ट्रेड बना पाते। वैल्यू के हिसाब से हो सकता है बहुत ने डर के एंट्री आज देने में उनको डर लगा होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपको बाजार समझ में आ रहा है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म में जाके पैसा जरूर बनेगा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे भी जाके भी अगर किसी ने एंट्री लिया है तो ये सब एंट्री मत लीजिए। लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे एंट्री जो एक्जैक्टली बाजार यहाँ आ चुका है और आसपास यहाँ पर बहुत बार 3-4 बार यहाँ पे आने का कोशिश किया है बाजार, तो यहाँ से आपका एंट्री नहीं बनता है। भले आज के दिन यहाँ से जिसने एंट्री किया उसको भी एक डाइवर्जन से थोड़ा ज्यादा ही मिला है, बट ये सब मत करिए 2 बजे के बाद में वैल्यू, है ना, क्योंकि दिन भर बाजार यही इस जोन में घूमने के बाद में भी अगर बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, जो एक बार यहाँ जाके गिर चुका है, तो फिर यहाँ से वो कोई सेफ ट्रेड नहीं बनता। हो सकता है यहाँ से एक डाइवर्जन और नीचे भी गिर जाए और यहाँ पर टाइम पास करके बाजार क्लोज हो जाए, तो आपका एक लॉस तो होगा ही, प्लस यहाँ पे टाइम डिके की वजह से वो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। सो मोटा मोटी अच्छा खासा बाजार था, है ना, मजा आ गया। एक चीज तो समझ में ये आज आना चाहिए कि इन्वेस्टिंग टोटली साइंस नहीं है, इसमें कुछ आर्ट भी है। सो इसी से आज का डब्बा बंद, सट्टा डाउन, दुकान बंद।